वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने ग्रामर का एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, क्रिया। इसके बारे में जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। आई होप बेटा आप सब अपने घर अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आपके बेटा ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं और उनका सिलेबस और डेट दी गई है, तो आशा है मुझे कि आप अच्छे से अपना वर्क कर रहे होंगे, लर्निंग का भी, राइटिंग का भी, अपना एजुकेशन पर पूरा फोकस डाल रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्रिया का सामान्य अर्थ क्या होता है? कार्य या काम, अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया का अर्थ ही काम करना होता है। कोई भी काम, जैसे हंसना, सोना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, दौड़ना, तो ये सब क्या है? क्रिया शब्द है। ठीक है, तो कुछ क्रियाएं तो हम करते हैं और कुछ क्रियाएं अपने आप होती है। कुछ क्रियाएं तो हम कर रहे हैं, जैसे मैं अब बोर्ड पे लिख रही हूँ तो लिखने का काम मैं कर रही हूँ, काम हो रहा है। लेकिन कुछ क्रियाएं अपने आप कैसे होती है बेटा? जैसे बारिश हो रही है तो बारिश कोई कर नहीं रहा है, बारिश अपने आप हो रही है। बारिश हो रही है, ये भी क्या है? एक क्रिया। सूर्य उग रहा है, सूर्य को कौन उगा रहा है? अपने आप उग रहा हो। तो कुछ कार्य हम करते हैं और कुछ कार्य स्वतः होते हैं। तो ये कार्य कुछ होना और करना, कुछ अपने आप होने वाले और कुछ करने वाले, ये सारे क्या हैं? क्रिया हैं। ठीक है, क्रिया का सामान्य रूप अर्थ होता है कार्य या काम। जिस क्रिया शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाती है? क्रिया। तो क्रिया किनसे? धातुओं से मिलकर क्रिया बनती है। क्रिया जो है वो धातु जो होती है उनसे मिलकर बनती है। तो वे धातु क्या होते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात जो क्रिया जिससे बनती है उसका जो मूल रूप होता है, यानी कि धातु क्रिया जो है ये एक विकारी शब्द है। जो क्रिया जो लिंग वचन काल के अनुसार चेंज होता है, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, तो पढ़ना शब्द है, ये पढ़, पढ़ा, पढ़ो, पढ़ूंगी, पढ़ेंगे, इस तरह से चेंज हो रहा है ना। तो ये पढ़ जो है, पढ़ शब्द है, ये क्या है? धातु है। यानी कि इससे ही क्रिया बनी है। इसमें ना लगा देंगे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। ठीक है, पढ़ना, फिर इसका रूप चेंज हो रहा है, पढ़ूंगी, पढ़ेंगे, पढ़े, पढ़े थे, है ना, इस तरह से चेंज हो रही है। तो मूल धातु इसकी क्या थी? पढ़। तो धातु जो होती है वो क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खाना लिखा है मैंने, खाना, खाना एक क्रिया है, तो ये खाना मूल धातु किससे? खा से बनी है। जाना क्रिया है और मूल धातु क्या है? जा से बनी है। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्रिया है और पढ़ धातु से बनी है। दौड़ना दौड़ धातु से बनी है। ये क्रिया के मूल रूप है। अब होती सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से काल विशेष का बोध न हो, यानी कि सामान्य क्रिया अपने सिंपल वे में होती है, जिससे किसी काल का हमें पता नहीं चला कि क्रिया वर्तमान में हुई है या भविष्य में हुई है। ठीक है, इसके बारे में हमें नहीं पता चले, केवल वो अपने सामान्य रूप में क्रिया ही होती है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से काल विशेष का बोध न हो और अंत में ना, जो ना शब्द है इसका प्रयोग होता है, जैसे खाना, सोना, जाना, ये क्रिया के सामान्य रूप है। ठीक है, खाना, सोना, जाना। अगर इसको खाएंगे, खाऊंगी, खा रहा था, ऐसे लगा देंगे तो ये चेंज हो जाएगी क्रियाएं। अभी ये अपने सामान्य रूप में है। तो क्रिया हमारा क्लियर हो गया बेटा कि क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। क्रिया जो है वो मूल धातुओं से मिलकर बनती है। मूल धातुओं में ना लगाने से क्रिया बन जाती है। अब आता है हमारा अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद, यानी कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया के
दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, तो मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है। तो ये रहा है, नाचने का काम हो रहा है, तो ये रहा है, ये क्या है, क्रिया है, यानी कि मोर नाचने का काम कर रहा है। बेटा कोई भी जो वाक्य होते हैं बगैर क्रिया के वो पूर्ण नहीं होते, क्रिया के बगैर वाक्य अधूरे लगते हैं। अगर हम उसमें क्रिया ऐड करते तो वही वाक्य की संपूर्णता का पता चलता है कि इस वाक्य में कौन सा काम दर्शाया गया है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, हम खेल रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है, राम जा रहा है तो वहाँ जाने का काम हो रहा है। इस तरह से कोई भी काम होता है तभी वाक्य जो होता है वो संपूर्ण होता है। वाक्य में कोई काम दर्शाया जाता है तो वाक्य पूर्ण होता है। अब आते हैं क्रिया के भेद जो है, दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, यानी कि जो काम हो रहा है उस काम का जो फल है वो सीधा कर्ता पर पड़ता है, काम करने वाले पर पड़ता है, तो क्रिया अकर्मक होती है। और क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे सीमा खाती है, तो यहाँ खाने का काम हो रहा है, खाने का काम कौन कर रही है, सीमा। सीमा खाती है, खाना फल सीमा पर ही पड़ रहा है, जो कि सीमा एक क्या है, सीमा करता है, ठीक है। काम जो यहाँ हो रहा है सीमा पर यह हो रहा है कि सीमा ही खा रही है, क्रिया कौन सी हो गई है, अकर्मक, क्योंकि यहाँ कर्म तो दिया ही नहीं है। श्याम खाता है, खाने का काम किस पर हो रहा है, श्याम पर हो रहा है, श्याम ही खा रहा है। और यहाँ देखो बेटा सकर्मक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े। जैसे मैंने यहाँ लिखा सीमा खाती है और मैंने यहाँ लिखा सीमा ने रोटी खाई, तो खाने का काम यहाँ रोटी पर हो रहा है। क्या खाई सीमा ने, रोटी खाई, रोटी क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा श्याम खाता है, खाने का काम श्याम पर ही हो रहा है कि खा कौन रहा है, श्याम। यहाँ लिखा मैंने श्याम लड्डू खाता है, तो श्याम खाता रहा है, श्याम जो श्याम है वो क्या खा रहा है, लड्डू, खाने का काम लड्डू पर हो रहा है, तो ये जो लड्डू है यहाँ पर ये कर्म है और इस पर काम हो रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है बेटा। यानी कि जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक और कर्म नहीं होता वो अकर्मक। यानी कि जो क्रिया के व्यापार का फल है अगर वो सीधा कर्ता पर ही पड़ रहा है, बीच में कर्म नहीं आ रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। और अगर कर्म है, क्रिया का व्यापार कर्म पर पड़ रहा है, तो वो सकर्मक है ना। एक और इनकी मेन पहचान है अकर्मक और सकर्मक की। अगर हम वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, ठीक है, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और अगर हम हमें उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है और उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक है। जैसे सीमा खाती है, सीमा क्या खाती है, यहाँ प्रश्न बनाएंगे हम, सीमा क्या खाती है, सीमा क्या खाती है, तो पता नहीं यार, कुछ है ही नहीं, सीमा क्या खाती, पता नहीं कुछ खा रही है, क्या का उत्तर हमें मिला नहीं मिला, इसलिए क्रिया कौन सी हो गई है, अकर्मक, ठीक है। यहाँ देखा हमने सीमा ने रोटी खाई, सीमा क्या खाती है, तो यहाँ रोटी, यहाँ हमें क्या का जवाब मिला है, रोटी। क्या खाई सीमा ने, रोटी, रोटी यहाँ जवाब मिला है हमें क्या का, तो ये क्रिया जो है वो हो गई सकर्मक। ये हमें पहचान रखती है। अगर हमें क्या का जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक, और क्या का जवाब हमें नहीं मिलता है उस वाक्य का हम क्वेश्चन बना के देखते हैं, प्रश्न बना के देखते हैं। अगर हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है तो क्रिया
सकर्मक और प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बच्चा रोता है, एक वाक्य लिखा मैंने, बच्चा रोता है। अब क्या लगा है, बच्चा क्यों रोता है, नहीं पता बच्चा क्या रोता है, क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो क्रिया अकर्मक है। ठीक है, अब आता है एक टॉपिक और हमारे यहाँ, द्विकर्मक क्रिया, यानी कि कुछ सकर्मक क्रियाएं होती है, उसमें एक के अलावा दूसरा कर्म भी होता है, यानी कि दो कर्म होते हैं उसमें, वो क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रियाएं। द्विकर्मक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं जिसमें दो कर्म होते हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं अपने साथ दो कर्म रखती है, जैसे उदाहरण लिखा मैंने, माँ बच्चे को रोटी खिला रही है। यहाँ क्वेश्चन क्या बनाना है हमें, किसको और क्या का जवाब लेना है हमें। माँ बच्चे को, माँ किसको, बच्चे को, और क्या, रोटी खिला रही है। खिलाने का काम क्या हो रहा है, बच्चे पर, और क्या खिला रही है, रोटी। इसमें एक कर्म ये हो गया और एक कर्म ये हो गई, दो कर्म हो गए। इस प्रकार है द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे पापा ने बच्चे को साइकिल दिलाई, तो पापा ने बच्चे को क्या दिलाई, साइकिल, और बच्चे को, पापा ने किसको साइकिल दिलाई, बच्चे को। तो यहाँ किसको और क्या का जवाब मिल रहा, तो यहाँ दो कर्म है। इस तरह से कुछ वाक्यों में द्विकर्मक क्रियाएं भी होती है। ओके बेटा, आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका कुछ और है गया टॉपिक, संयुक्त क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, ये हम अगले टॉपिक में जानेंगे।